नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा नेगी। उत्तराखंड एक्सप्रेस की तमाम खबरें आपके सामने होंगी, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। यूपी से बड़ी खबर आ रही है। यूपी के गोंडा में से ये बड़ी खबर है, जहां पर अगवा बच्चे का रेस्क्यू पुलिस के साथ किडनैपर्स की मुठभेड़ हुई है। अगवा बच्चे का रेस्क्यू किया गया है किडनैपर्स के साथ पुलिस की मुठभेड़, जिसमें 2 बदमाश हुए हैं घायल, कुल 4 हुए हैं गिरफ्तार। बच्चे को सकुशल रेस्क्यू किया गया है और इस मुठभेड़ में क्राइम ब्रांच भी शामिल रही है। बच्चे को अगवा किया गया था, अब रेस्क्यू किया है पुलिस ने। मुठभेड़ हुई है जिसमें 2 बदमाश गिरफ्तार भी हुए हैं। देवमणि त्रिपाठी और जानकारी के साथ इस खबर पर मौजूद है। देवमणि त्रिपाठी, ये विस्तार से खबर बताइए, साथ ही ये पुलिस के लिए एक बड़ी कामयाबी है जिसमें किडनैपर्स को मुठभेड़ के दौरान पकड़ लिया गया है। देखिए कंचन, ये क्योंकि कल जो दोपहर में नमो गुप्ता 6 वर्षीय नमो गुप्ता का जो अपहरण हुआ था, उसमें यूपी एसटीएफ और गोंडा पुलिस जो क्राइम ब्रांच है उसको एक बड़ी सफलता मिली है। और ये कर्नलगंज का जो इलाका है वहां पे चचेरी रोड पे 2 बदमाशों को इन्होंने इनकाउंटर किया है। दो लोग घायल हुए हैं और बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। खासतौर ये है कि पुलिस के लिए ये राहत भरी खबर है कि नमो को बरामद कर लिया गया है। कल से ही लगातार पुलिस इसमें एसटीएफ और आसपास के जनपदों की पुलिस लगाई गई थी और आज बच्चे को बमुश्किल 5 मिनट पहले मुठभेड़ के दौरान 2 लोग मुठभेड़ में घायल हुए हैं और बच्चे को बरामद कर लिया गया है। और अब उनको जो घायल हैं बदमाश, उनको जिला अस्पताल ले जाया जा रहा है। देवमणि, परिवार का क्या कहना है इसमें? परिवार, बच्चे सकुशल वापस मिल चुका है परिवार को बच्चा? देखिए लगातार जो हमारी बातचीत हुई थी उनका ये लगातार कहना था, जो पूरा परिवार है उसमें कहना था कि पुलिस के ऊपर उनको भरोसा है और पुलिस को चूंकि कल से ही जिस तरह से सहयोग कर रही थी, यहाँ के लोगों का, जो उनके परिजनों का, उनके पिताजी का, उनके बाबा का और भी जो परिजन है उनका कहना था कि पुलिस सहयोग कर रही है। और कहीं ना कहीं लगातार पुलिस का भी दावा था कि जल्द ही हम उसको बरामद कर लेंगे। और अब जब परिजनों के पास है बच्चा तो परिवार खुश है और उनका कहना है कि पुलिस को उन्होंने धन्यवाद बोला है। और क्योंकि जो सबसे खास बात यह है कि जी कंचन जी, देवमणि, इस पूरे वारदात में कितने लोग शामिल थे, पुलिस क्या बता रही है? पुलिस, क्योंकि जो हमारे पास एक्सक्लूसिव ऑडियो जो हमारे पास आया था उसमें ये देखा गया था कि जिस तरह से एक महिला की ऑडियो आवाज है जिसमें महिला की बात, हालांकि पुलिस इसको वॉइस चेंजर का, इसको टेक्निकल मामला बता रही थी, लेकिन इसमें 4 लोगों की बात आ रही थी। क्योंकि जब यहाँ पे जो स्वास्थ्यकर्मी बन के आए थे उसमें 2 लोग गाड़ी में थे और 2 लोग यहाँ पे उसके घर पहुंचे थे जिसमें नाम पता नोट किया गया था और उनको मास्क और सैनिटाइजर देने की बात की गई थी। एक जो व्यक्ति उसमें से शामिल था वो बच्चे को बहला फुसलाकर गाड़ी तक ले गया। उसके बाद गाड़ी में पहले से 2 लोग सवार थे और 2 लोगों ने उसको, बच्चे को उठाकर, और गाड़ी में ऑल्टो कार थी। देवमणि, इस पूरे मामले पर एक महिला भी शामिल है, ऐसी खबरें आ रही हैं? जी जरूर, जो फोन किया गया है इनके परिजनों को, इनके जो हरि गुप्ता के बड़े भाई हैं विनोद गुप्ता, उनके फोन पे जो फोन कॉल आई थी उसमें महिला की आवाज थी। उसने पूरी धमकी की बात की थी और जो पूरा हवाला दिया था कि पैसा दे दो 4 करोड़ रुपए, वरना बच्चे को सही सलामत अगर चाहते हो तो इस आधार पे चूंकि जो ऑडियो था, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस इसको और एसटीएफ इसको ये मान रही थी कि वॉइस चेंजर या सीधे तौर पे आवाज पहचान में ना आए, इसके लिए कुछ तकनीकी का भी प्रयोग किया गया था। लेकिन जिस तरह से आवाज है जो हमने दर्शकों को सुनाई, जो हमारे पास ऑडियो है, जो एक्सक्लूसिव ऑडियो हमारे पास है, उसमें ये देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं महिला इसमें शामिल है, महिला की आवाज है। ये अलग बात है कंचन की ये अपहरणकर्ता कहीं और थे, महिला कहीं बैठ के और कॉल कर रही थी या उसको नंबर दिया गया था और तो वो इस अपहरण। ठीक है देवमणि त्रिपाठी, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर यूपी से, जहां पर गोंडा से बड़ी अच्छी खबर आई है। अगवा बच्चे का पुलिस ने रेस्क्यू किया और किडनैपर्स को धर दबोचा है मुठभेड़ के दौरान। 2 बदमाश घायल हुए हैं और कुल 4 गिरफ्तार किए गए हैं। बच्चे को सकुशल परिवार को सौंपा गया है और इस मुठभेड़ में पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। बढ़ेंगे आगे, उत्तराखंड एक्सप्रेस की खबरें आपके सामने होंगी अब, जिसमें आपको बड़ी खबर बता रहे हैं देहरादून से, जहां प्रदेश के 4 जिलों में 2 दिन का लॉकडाउन आज और कल रहने वाला है। यह कंप्लीट लॉकडाउन होगा। देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर 4 जिले जहां पर लॉकडाउन 2 दिन के लिए कंप्लीट तौर पर। 9 पहाड़ी जिलों में कोई पाबंदी नहीं। प्रदेश के हालात की समीक्षा करेंगे मुख्यमंत्री। सुबह 10 बजे सभी जिलों के डीएम के साथ बात करने का उनका कार्यक्रम। तो ये बड़ी खबर जिस पर कल से ही लगातार हमारी निगाहें बनी थी, कल मंथन हुआ था इस पूरे फैसले को लेकर कि क्या कंप्लीट लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और शाम तक की खबर निकलकर सामने आई कि 4 जिलों में कंप्लीट लॉकडाउन रहेगा, जिसमें देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में सैटरडे, संडे, शनिवार, रविवार, वीकेंड पे 2 दिन का कंप्लीट लॉकडाउन रहने वाला है। लेकिन इस बीच ये बड़ी भी खबर है एक और कि 9 पहाड़ी जिले जो हैं उनमें कोई पाबंदी नहीं होगी।
प्रदेश के हालात की समीक्षा की और आज भी एक बार फिर से प्रदेश के हालात की समीक्षा करने वाले हैं मुख्यमंत्री और 10 बजे सभी जिलों के डीएम से बात करेंगे। प्रदेश की कोरोना अपडेट अगर आपको हम दें तो उसमें देहरादून में 30, यूएस नगर में 90 केस आए हैं सामने कल। ये फ्रेश केस हैं, कल ताजा मामले निकल कर आए हैं। अल्मोड़ा भी अछूता नहीं है, 31 नए मामलों के साथ कल सामने आए। नैनीताल से 77 मामले, हरिद्वार से 29 और चंपावत से 11 कल नए मामले सामने आए हैं। 272 कुल कल मामले सामने आते हैं, जिसमें अब कुल मामले हो जाते हैं 5717, 5,500 के ऊपर पहुंचा आंकड़ा और एक्टिव केसेस भी काफी हो चुके हैं। 272 कल आए सिर्फ। मेरे सहयोगी दीपांकर भट्ट ओवरऑल जानकारी के साथ खबर पर मौजूद हैं। दीपांकर भट्ट, लगातार मंथन चल रहा है, बैठकों का दौर चल रहा है। कल एक बड़ा फैसला आना था, शाम तक वो फैसला आया कंप्लीट लॉकडाउन को लेकर। सैटरडे संडे का लॉकडाउन कंप्लीट तौर पर रहने वाला है 4 जिलों में। आज एक बार फिर से जिलों के डीएम के साथ बातचीत करने वाले हैं मुख्यमंत्री। बिल्कुल कंचन, ये जो फैसला था ये पिछले वीक से लागू हुआ था कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन रहेंगे 4 मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स, और वही फैसला आगे भी फॉलो हुआ है। तो आज शनिवार और कल रविवार को फिर लॉकडाउन रहेगा 4 मैदानी डिस्ट्रिक्ट्स में, हरिद्वार, देहरादून, उधम सिंह नगर और नैनीताल। कोशिश ये है कि जो बढ़ते हुए मामले उनको किस तरीके से रोका जाए। पिछले अगर 8 दिनों की बात करें तो 1000 के आसपास केस उत्तराखंड में कोरोना के नए केसेस आए हैं। हालांकि पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट्स में अभी कोई पाबंदी यहां पर नहीं है, लेकिन आज मुख्यमंत्री सभी जिलों के डीएम से बातचीत करेंगे कि पिछले एक हफ्ते वहां किस तरह की स्थितियां रही। और सबसे खास बात यह है कि जो इंडस्ट्री है या मार्केट है, हरिद्वार में हमने देखा, उधम सिंह नगर हमने देखा, तमाम जगहों पर ऐसे केस आए या स्प्रेडर बना है। कोई एक शख्स की वजह से तमाम लोगों में कोरोना का संक्रमण फैला है। तो आज हो सकता है कि सीएम डीएम्स को यह बात समझाएं कि इस तरह का स्प्रेड ना हो, ऐसी स्थितियां ना बिगड़े, क्योंकि एक हफ्ते पहले उम्मीद इस बात की जताई गई थी कि कहीं ना कहीं केसेस कम होंगे, लेकिन पिछले एक हफ्ते में केसेस बढ़े हैं। तो ऐसे में अब कैसे इसकी रोकथाम की जाए, इस पर ध्यान देना होगा। इसके अलावा अगर आज देहरादून की बात करूं तो देहरादून में लॉकडाउन है, लेकिन फिलहाल अभी सुबह सुबह लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, स्कूटी हो, बाइक्स हो या फिर वैसे पैदल, अभी चहल पहल फिलहाल है। और अभी पिछले वीक हमने जैसे सुबह सुबह दिखाया था कि पुलिस प्रशासन उस दिन भी नहीं मौजूद था, और आज भी कमोबेश वही स्थिति है कि आज भी पुलिस फिलहाल तो नजर कहीं नहीं आई है। और ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं पूरे लेबर है, इनको इंतजार है कि कोई आएगा, इनको काम पर लेकर जाएगा, और इनको आप झुंड में देख सकते हैं। तो बड़ी हैरान करने वाली है, कहने को कंप्लीट लॉकडाउन, लेकिन ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ दिख रहा है, ना चेहरे पर कईयों के मास्क दिख रहा है, और ना ही पुलिस यहाँ पर मौजूद है ताकि इन लोगों को समझाए और बताए। अब ये जो कंप्लीट लॉकडाउन की बात हो रही है 4 जिलों में, इसके लिए गाइडलाइंस क्या होगी, कैसे पालन कराया जाएगा कंप्लीट लॉकडाउन का? क्योंकि तस्वीरें देख के तो लगता है कंप्लीट लॉकडाउन का पालन कराना नामुमकिन है। बिल्कुल, पिछले वीक भी सेम इसी तरह की स्थिति थी शनिवार की सुबह, और आज भी कमोबेश यही स्थिति है। इसी तरह की स्थिति क्या हल्द्वानी, नैनीताल, हरिद्वार या बाकी जगहों पर होगी जहां कोरोना का संक्रमण बढ़ा है। और सबसे बड़ी बात की घंटाघर है, और घंटाघर देहरादून का सिटी हार्ट माना जाता है, और यहां पर अगर ऐसी स्थिति है तो फिर कैसे आप लॉकडाउन को फॉलो करवाएंगे? ये तो बहुत ही एक गंभीर विषय है। लेकिन ये हर हफ्ते की कहानी कुछ इसी तरीके की है, फिर पुलिस की हो, प्रशासन की हो। अब से कुछ देर के बाद जब खबर चलने के बाद, लास्ट वीक भी ये हुआ था कि पुलिस उसके बाद जागी, फिर सभी जगह बैरियर लगाए गए और तब वहां पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की गई। लेकिन फिलहाल अभी जो सुबह सुबह का वक्त है, लगभग 7:30 पौने 8 होने को है, लेकिन अभी कहीं पर भी आपको वो मुस्तैदी नजर नहीं आएगी जिसका आदेश सरकार की तरफ से दिया गया है। ये तो एक बड़ी बात है कि पुलिस की इसमें ना होने वाली जो एक खबर है ये लोगों को और डराएगी, क्योंकि कहने को तो हम कंप्लीट लॉकडाउन का पालन करवा रहे हैं सरकार के द्वारा, लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन का पालन होता हुआ कहीं से दिख नहीं रहा है। दीपांकर भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। अब एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं देहरादून से आती हुई, जहां पर सीएमआई हॉस्पिटल सोमवार तक रहने वाला है बंद। हॉस्पिटल के 2 डॉक्टर्स निकले हैं कोरोना पॉजिटिव। अब करीब 300 कर्मचारी होंगे एहतियातन होम क्वारंटीन। ये बड़ी खबर है, सीएमआई हॉस्पिटल सोमवार तक बंद रहने वाला है क्योंकि 2 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव निकले हैं हॉस्पिटल के। खबर आ रही है नैनीताल से। नैनीताल जिला जेल में 4 कैदियों में कोरोना की पुष्टि कर दी गई है। सभी को हल्द्वानी भेजने की अब तैयारी है। 2 पुलिस कर्मियों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जेल में कैदियों को कोरोना से जेल में अब हड़कंप मच गया है। यह भी बड़ी खबर नैनीताल से, जहां पर जिला जेल में 4 कैदी
और 2 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। नैनीताल के जुबली हॉल इलाके में कोरोना के 6 मामले आने के बाद पूरे इलाके को सील कर दिया गया। अब आज जिला प्रशासन की टीम इलाके में पहुंची है, जिसके बाद स्थानीय लोगों से संपर्क में आए लोगों की जानकारी ली गई और पूरे इलाके को सैनिटाइज किया गया। बढ़ते हैं आगे, हरिद्वार के ज्वालापुर कोतवाली की बात करेंगे, जहां पर तैनात एक पुलिसकर्मी को कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने से हड़कंप मच गया है। फिलहाल ज्वालापुर कोतवाली को सील करा गया है। कोतवाली में तैनात अन्य पुलिसकर्मियों के सैंपल्स लिए गए हैं। पुलिसकर्मियों और कर्मचारियों में कोरोना के मामले बढ़ते हैं। हरिद्वार जिलाधिकारी ने फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में काम करने वाले कर्मचारियों को महीने में 1 बार कोरोना टेस्ट कराने के आदेश अब जारी किए हैं। चंपावत से इस वक्त में बड़ी खबर आ रही है। सीएचसी टनकपुर सोमवार तक बंद रहने वाला है। युवक के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अस्पताल को बंद कर दिया गया है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन हुए हैं 2 डॉक्टर्स और 1 कर्मचारी। बड़ी खबर चंपावत से, इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन हुए 2 डॉक्टर्स और 1 कर्मचारी। सीएचसी टनकपुर सोमवार तक बंद किया गया। वेलकम बैक, उत्तराखंड एक्सप्रेस आप देख रहे हैं। बड़ी खबर आ रही है और नैनीताल से, जहां पर नदी में गिरी है बोलेरो गाड़ी और इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। 1 शख्स लापता बताया जा रहा है, जिसके लिए तलाशी की जा रही है। सियालबाड़ी के पास की यह घटना, नदी में गिरी बोलेरो कार और देर रात हुआ है हादसा। हल्द्वानी से बागेश्वर जा रहे थे तीनों लोग, 2 लोगों की मौत हो चुकी है, 1 की तलाश की जा रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बोलेरो गाड़ी जो कि नदी में गिर गई है और 2 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1 शख्स लापता बताया जा रहा है। तलाश की जा रही है। 3 लोग इस गाड़ी में सवार थे जो देर रात हल्द्वानी से बागेश्वर जा रहे थे, लेकिन तेज बारिश की चपेट में आ गए। लगातार होते लैंडस्लाइड भूस्खलन की वजह से कई जगह पर सड़कें टूटी हुई हैं, सड़कें दरक रही हैं, पहाड़ ऊपर से गिर रहे हैं और इसी के चलते ये बड़ा हादसा भी हो गया। 2 लोगों की मौत, 1 की तलाश जारी। खबर देहरादून से, जहां पर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। फिलहाल आज भारी बारिश की आशंका नहीं है, लेकिन 28 से अगर 30 जुलाई की बात करें तो 28 से 30 जुलाई तक भारी बारिश रहने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है 28 से 30 जुलाई तक का, जब होगी पूरे प्रदेश में तेज झमाझम बारिश। तो मौसम विभाग का अलर्ट जारी 28 से 30 जुलाई तक का। लोगों से घर में रहने की अपील की गई है। देवप्रयाग से खबर, जहां पर बद्रीनाथ हाईवे पर 6 दिन बाद आवाजाही शुरू हुई है। नदी में समाया था 80 मीटर का हाईवे। तोता घाटी में चट्टानों को काटकर सड़क निर्माण और भूस्खलन, पत्थर गिरने का डर बना हुआ है। 18 जुलाई से बंद हाईवे पर ट्रैफिक था डाइवर्ट। अब 45 दिनों के लिए रात में आवाजाही पूरी तरह से इस पर बंद रहेगी। छोटे वाहनों के लिए अनुमति दे दी गई है। दिन में आवाजाही के लिए छोटे वाहन दिन के टाइम आवाजाही कर सकते हैं, लेकिन रात के समय 45 दिनों तक के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और अब बात करेंगे प्रदेश की राजनीति की, जहां पर 2016 में कांग्रेस से बागी हुए नेता वापस कांग्रेस में आ जाएंगे या बीजेपी के साथ ही आगे वक्त बिताएंगे, ये तो 2022 चुनाव से पहले वक्त बताएगा। लेकिन खास बात यह है कि बागियों को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत का रुख नरम पड़ा है। हरीश रावत कहते हैं कि अगर बागी माफी मांग ले तो उन्हें कोई ऐतराज नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने लोकतंत्र के साथ धोखा किया है। यानी अपनी सरकार गिराने वाले नेताओं की वापसी से हरीश रावत को कोई गुरेज फिलहाल नहीं है। हरीश रावत की तरफ से बागियों को माफी की बात पर जब सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत से सवाल पूछा गया तो सीएम ने कहा कि यह अच्छी बात है, बुढ़ापे में हरीश रावत का दिल बड़ा हो गया है। जो बागियों की माफी वाली बात हरीश रावत कर रहे हैं उसमें उन्हें क्या ऐतराज हो सकता है। ताकि भाई जिसको आना है तो अभी आए, यदि चुनाव के वक्त में आएंगे हमारे कार्यकर्ता जो मेहनत करके रखा होगा उसकी मेहनत की थाली दूसरे के आगे कैसे परोसने देंगे, वो चीज़ तो अभी स्टैंड करती है।
रहा सवाल लोगों से, क्योंकि लोकतंत्र के अपराधी तो हैं वो, और उत्तराखंड के विकास के भी अपराधी हैं। उन अस्थिरता पैदा नहीं करते तो 2016 में बहुत सारे काम बहुत तेजी से आगे बढ़ते, वो उन्होंने सब गड़बड़ाए। तो यदि उसके लिए वो क्षमा चाहते हैं तो मैंने कहा मुझे कोई एतराज नहीं है। बहुत अच्छी बात है, हमको उसमें क्या उनसे विरोध हो सकता है, बहुत अच्छी बात है। और हरी रावत जी का इतना बड़ा दिल हो गया बुढ़ापे में, तो बहुत अच्छी बात है। चीन के साथ भारत के बड़े तनाव के बीच उत्तराखंड की भी चिंता बढ़ी हुई है। यही देखते हुए राज्य सरकार बॉर्डर में एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करना चाहती है। चीन सीमा से सटे इलाकों में 3 एयर स्ट्रिप को लेकर केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहना है कि एयर स्ट्रिप को लेकर बात चल रही है क्योंकि सामरिक लिहाज से उत्तराखंड की स्थिति अहम है। सीएम कहते हैं कि एयर स्ट्रिप के साथ ही सड़कों को लेकर भी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि बीआरओ तेजी से काम कर रहा है। सीएम ने कहा कि बॉर्डर के इलाकों में 3 साल से जितनी तेजी से काम हुआ है उतना 20 साल में भी नहीं हुआ, और इस मामले में उत्तराखंड में देश के दूसरे राज्यों के मुकाबले बेहतर काम हुआ, फिर चाहे वो लिपुलेख की सड़क हो या कोई और। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और एयर डिफेंस को मजबूत करने की अब और तैयारी है प्रदेश में। चीन सीमा से कई इलाके सटे हुए हैं उत्तराखंड के, जिसमें एयर स्ट्रिप को लेकर अब केंद्र सरकार से राज्य की बातचीत चल रही है। हम सरकार बनाए हैं तब से हमारे जो सुरक्षात्मक दृष्टि से और सामरिक दृष्टि हमारे उत्तराखंड का जो महत्व है वो चीज हमारे मद्देनजर रहती है हमेशा, चाहे डॉपलर रडार का सिस्टम होगा। अगर आप तुलना करेंगे तो बीआरओ ने जो सड़कें इन 3 सालों में बनाई, आप पूरा 20 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, और अन्य राज्यों में जहां वो काम कर रहे हैं वहां की तुलना और उत्तराखंड की तुलना कर देंगे, आप ये पाएंगे कि देश में उत्कृष्ट कार्य अगर बीआरओ ने किया है, उनको अवसर मिला है, तो इन 3 सालों में उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड में ऊंचाई वाले इलाकों में पाई जाने वाली हिमालयन व्याघ्रा को अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ ने रेड लिस्ट में डाल दिया है। क्या होगा इसका असर, देखिए रिपोर्ट। 3500 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होने वाली हिमालयन व्याघ्रा की दुनिया भर में भारी मांग है। यही वजह है कि 1 किलो हिमालयन व्याघ्रा की कीमत इंटरनेशनल बाजार में 20 लाख रुपए से भी ज्यादा है। बीते सालों में इसका दोहन भी जमकर हुआ। आलम ये है कि मात्र 15 सालों में ही हिमालयन व्याघ्रा की उपलब्धता 30% कम हो गई है। जो खासकर हमारे जो पिथौरागढ़ मुंशियारी का जो धारचूला का पैच है और उधर गढ़वाल का जो चमोली डिस्ट्रिक्ट का जो पैच है, जहाँ पर प्राकृतिक रूप से उगती है, वहाँ पर बेतहाशा मात्रा में इसका विदोहन हुआ है। तो वो विदोहन रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।